हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। आज मैंने आपके ऑल डाउट लिए हैं। इसमें एस्टेट से संबंधित बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, क्या मैम टीजीटी पीजीटी हिंदी का जो सिलेबस है वो बदल गया है, यानी बाकी भी विषय में बात करूँगी। इसके साथ योग्यता से संबंधित कमेंट आ रहे थे। उम्र से लेकर तो बहुत ज़्यादा कमेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी उम्र 42 के आसपास हो गई है, 1-2 साल कम है या 1-2 42 पार होने वाली है। अब ये भी कि एस्टेट 2 बार होने की संभावना है या नहीं है। इसके साथ एग्जाम डेट पर भी बात करेंगे, और ये भी मैं बात करने वाली कितना आपका कंपटीशन रहने वाला है। वैसे तो देखो कंपटीशन है ही नहीं, सबको 60% नंबर लेने हैं। इसके जो अदर है SC BC उनको 55% मार्क्स लेने हैं, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा हो जाएगा एस्टेट से आगे जो कितने अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो एस्टेट पास करके आएंगे, और आगे आप स्क्रीनिंग की परीक्षा दोगे तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा हमारा कंपटीशन इतना रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एस्टेट से संबंधित और भर्तियों से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा हिंदी की क्लासेज भी शुरू हो गई है। अभी मेरी तबीयत में काफ़ी सुधार है, अभी मैं हिंदी की क्लास कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मेरा गला ख़राब हो गया था और बीच में मैं लंबी क्लास नहीं ले पा रही थी, इसलिए मैंने रोक दी थी। अब मैं दोबारा से शुरू करूँगी। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो अभी चलते हैं, अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ। देखो ये खबर है, ये आपने सुबह से देख ली होगी, कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो एक मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बताने वाली हूँ। ये पहले मैं एग्ज़ाम डेट दिखा देती हूँ। पहले ये हो सकता है कि अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम डेट से संबंधित काफ़ी, देखो ये है, यहाँ लिखा है कि जून के प्रथम सप्ताह में आपका पेपर हो सकता है। तो मान के चलिए कि मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाई है और उनमें मैंने बोला है कि जो जून की जो छुट्टियां पड़ेगी उसमें आपका पेपर होने की पूरी संभावना है। ये मैं फिक्स मैं भी नहीं बता सकती कि ये इतने जून को हो सकता है कि जुलाई में हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ही एक नेगेटिव ना रहे। अपनी तैयारी जैसे आप कर रहे हैं वैसे करते रहो, पेपर आपका ज़रूर होगा। हो सकता है कि 15-20 दिन आगे पीछे हो सकता है, इससे ज़्यादा डिले आपका पेपर नहीं होगा। अगर आपको एक सीट चाहिए और आपका टीचर बनने का सपना है तो ज़रूर मेहनत करते रहिए। इसके अलावा जो दूसरा पेपर है, अभी इन्होंने कहा कि 2 बार हम एस्टेट लेंगे, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जब इनको एक एस्टेट लेना इतना मुश्किल हो रहा है तो ये दोबारा कैसे लेंगे। अब मेरे पास तो ये फ़ोन मैसेज आ रहे हैं कि मैम 2 बार एस्टेट होगा। देखो आप है ना 2 बार का इंतज़ार मत करो, मैं बार बार बोल रही हूँ कि 2 बार का इंतज़ार मत करो। इन्होंने 2025 वाला एस्टेट अब तक नहीं लिया है, तो कहीं का ये 2 बार एस्टेट लेंगे। और आप क्यों 2 बार की सोच रहे हो, आप पहली बार ही निकालो ना। ठीक है, इसके साथ ही मैं एक बार सिलेबस से संबंधित बात कर देती हूँ, क्योंकि टीजीटी वाले हिंदी का मेरे पास बहुत सारा कमेंट आए कि मैम हम बसंत पढ़ें क्या मल्हार पढ़ें, ये क्या हमारा सिलेबस चेंज हो गया है। देखो साइट पर ऐसी कोई भी न्यूज़ है, मैंने सिलेबस से संबंधित वीडियो बना रखी है, वो आप देख लेना। कोई भी ऐसी खबर नहीं है कि आपका सिलेबस चेंज हो गया है, अब की बार होगा भी नहीं। ये 100% सत्य है। अब की बार चले हो सकता है कि इनकी जो विद्यार्थी हैं उनकी किताबें NCERT की चेंज हो जाएं, लेकिन आपका सिलेबस अगर चेंज होगा तो पहली बार बता दिया जाएगा। अब तक कोई खबर ऐसी आई नहीं है, तो आप निश्चित रहिए पुराने वाला ही सिलेबस पढ़ते रहिए। आप कहोगे मैम अगर मल्हार से क्वेश्चन आ गए तो ये आपका व्यक्तिगत फैसला है। अगर आपको डर है तो 1-2 प्रश्न आ सकते हो तो अपनी तैयारी करते रहिए, लेकिन अगर मेरा सुझाव आप मानते हैं तो पुराना ही सिलेबस पढ़ते रहिए। ठीक है, अब 2 बार पेपर होने का इंतज़ार ना करें, पहली बात तो ये है, और पेपर आपका अवश्य होगा। अब देख लीजिए इतने अभ्यर्थियों ने करीब एस्टेट की परीक्षा एस्टेट के लिए अप्लाई किया है। यहाँ मैं बता सकती हूँ PRT के इतने हैं, TGT के भी इतने हैं और PGT के इतने, यानी कुल मिला के 2,33,251 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है। PRT का अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हो सकता है किसी को संभाल के रखना हो। TGT PGT का ये इन्होंने क्या है
सब्जेक्ट वाइज नहीं बताया है, टोटल बताए हैं। और अब भी 1-2 दिन के फॉर्म और भी अप्लाई होंगे, 2-3 दिन के लिए, 2 दिन, कम से कम 2 दिन के लिए ज़रूर खुलेंगे दोबारा फॉर्म, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। तो और भी फॉर्म आएंगे, आप डरे नहीं, अपना कंपटीशन अपने साथ होता है, अपनी तैयारी मजबूत करते रहें। तो यही हमने बात की है। और इसके साथ उम्र की मैं बात कर लेती हूँ, ये सबसे बड़ा जो सवाल कमेंट आता है। देखो, अब तक एस्टेट में किसी प्रकार की उम्र में कोई छूट नहीं मिली है। हाँ, आगे वैकेंसी आती है ना, तो उसमें छूट मिल सकती है। जैसे कई बार 5 साल की भी छूट मिली है, जैसे अभी हाल फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर में 5 साल की छूट दी गई थी। इसके अलावा पीजीटी में भी छूट कई बार मिली है, टीजीटी में, लेकिन ऐसे अभी तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि एस्टेट में आपको छूट मिली है। अब सवाल ये है, अगर आपकी उम्र 42 साल है और फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, 42 साल जनरल कैटेगरी की मैं बात करती हूँ। अदर के लिए जैसे बीसी के लिए 45 है, 3 साल की छूट मिलती है, और जनरल के लिए 47 साल है। तो नहीं, माफ़ कीजिए, एससी के लिए 47 साल है, बीसी के लिए 45 है, और जो जनरल है उसके लिए 42 है। तो अपना जो आपकी उम्र है, तो अगर आप लास्ट पड़ाव पे हो, उम्र के लास्ट पड़ाव यानी 42 साल की भी हो, या छूट के अनुसार अगर आप अंतिम साल में हो, तो एस्टेट की परीक्षा आपको ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। मेरा ये निजी आपके लिए सुझाव है, क्योंकि अगले साल वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। चुनाव का जो समय समीप है, तो अब ये नहीं कि हमारी तो भाई अंतिम साल है, पता नहीं वैकेंसी कब आएंगी, तो हम क्यों अप्लाई करें। तो आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि इसमें ऐसा कभी तक छूट नहीं दी गई है, लेकिन अगर आपकी उम्र बची है या अंतिम साल है, तो भी आपको अप्लाई करना चाहिए। तो एग्ज़ाम डेट है कि छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में आपका पेपर होने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही सिलेबस में अभी तक कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है, पुराना सिलेबस ही पढ़ते रहिए। अगर किसी को टीजीटी हिंदी वाले की मैं बात करती हूँ कि बसंत पढ़े या मल्हार पढ़े, बसंत भाग 1, 2, 3 आपको एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर लेना चाहते हैं, देखो वैसे तो 60% हैं, चाहे किसी के 90% हैं, उतने ही में आका जाएगा, बस आपका पास होना चाहिए, इसके कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। लेकिन किसी को पढ़ना है तो वो आपका व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी पहले अपना पुराना तैयार कर लो। फिर है 2 बार एस्टेट का इंतज़ार ना करें, क्योंकि इनसे 2025 वाला अभी तक नहीं लिया गया है, तो दूसरी बार का इंतज़ार ना करें, पहली बार में इसको निकाल लें। एग्ज़ाम डेट आपकी छुट्टियों में अभी, और ये फॉर्म भी मैंने बता दिया है। इसके अलावा मैं जो और कमेंट आए कि मैम हम पढ़ तो रहे हैं पर लग नहीं रहा कि हम पढ़ रहे हैं, हमारी तैयारी कितनी हो रही है, तो इस पर भी मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगी। इसके अलावा जो टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नोट्स है 250 रुपये के हैं मात्र और मात्र। अगर आपको पीआरटी के लिए चाहिए यानी हिंदी के लिए व्याकरण, तो मात्र 100 रुपये में है। इसके अलावा आपको सीईटी ग्रुप डी के लिए तो वो भी 100 रुपये में मिल जाएंगे, ठीक है। और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। और मेरे हर वीडियो में आपको क्या है, मेरे नंबर मिलते हैं 90 68 68 49 54। इसमें मैं लिखना भूल गई, 90 68 68 49 54। इन पर संपर्क करके आप और भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो टीजीटी पीजीटी हिंदी के नोट्स मेरे पास पूरे हैं, एनसीईआरटी को छोड़कर वो आप ले सकते हैं, मात्र और मात्र 250 रुपये में है। सीईटी ग्रुप डी और पीआरटी के चाहिए तो 100 रुपये में आपको व्याकरण के नोट्स मिल जाएंगे। लेना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। और क्लास जल्दी ही मैं शुरू करने वाली हूँ, कल हो सकता है कि कल ही से शुरू कर दूँ, क्योंकि अब मेरे गले में काफ़ी आराम है, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए, मैं आपके कमेंटों के आधार पर ही वीडियो बनाती हूँ। किसी प्रकार का संशय लेकर अपनी तैयारी ना करें, क्योंकि अगर आपके मन में संशय रहा तो आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगी। और मैं चाहती हूँ इस बार आपको ज़रूर सफलता मिले, आपका सपना साकार हो। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।